नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेठ की कहानी यदि याद कर ली तो जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे ऑल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज का विषय है कि इंसान गरीब क्यों रहता है, अमीर क्यों नहीं बन पाता और अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रत्येक दुनिया का इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम अमीर बने रहे, गरीब ना हो, क्योंकि गरीबी इंसान को हमेशा तन से और मन से दुखी रहती है। प्रत्येक इंसान यही सोचता है कि गरीबी हमारे कभी पास ना आए। तो दोस्तों, गरीबी कैसे खत्म होती है और अमीर कैसे बना जाता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आती है? हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर से कभी नहीं रूठे? तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को पूरा ही सुने और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि हमारी इस चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हम प्रतिदिन रोज नई नई वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी पर ध्यान देते हैं। सज्जनों, एक समय की बात है। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े धनवान थे। लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न हुई थी। दोस्तों, एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे, अर्थात सो रहे थे। उसी समय लक्ष्मी ने सेठ को सपना दिया और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहां से जाना चाहती हूं। सेठ जी सुनते ही व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, तुम मत जाना। तो लक्ष्मी बोली, क्यों? सेठ जी बोले, लक्ष्मी, एक तुम ही तो हो जिस वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर तुम चली गई तो हम कंगाल हो जाएंगे, हम करोड़पति अरबपति नहीं रहेंगे, अर्थात हम भिखारी बन जाएंगे। हे माता, तुम्हारी वजह से मैंने प्रेम, व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। यह सुनकर कि लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ जी, मैंने तुमसे कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे यह सब कुछ छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, या अपने रिश्तेदारों से, प्रेमियों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। दोस्तों, लक्ष्मी ने यह शब्द सेठ जी से कही और फिर कहा, सेठ जी, मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहरती हूँ। सेठ जी बोले, जाओ, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति हो जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। सेठ जी की बात को सुनकर के तब लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। घबराइए मत, लेकिन 2 वरदान नहीं दूंगी। खूब समझ लो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी के ये वचन सुनकर के तब सेठ जी बोले कि लक्ष्मी, अभी नहीं, मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद तब मांग लूंगा। थोड़ा समय दो माता, तुम कल आना। और सच ही कहा है कि जो समझदार लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वह खुद स्वयं का निर्णय नहीं लेते हैं। वह अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही उस कार्य का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी सपने से चली गई। सेठ जी सुबह अपनी चारों बहुओं के पास में पहुंचे और अपनी चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम भिखारी बनने जा रहे हैं।
चारों बहुएं बोली, पिताजी ऐसा क्या हुआ जो तुम भिखारी बनने के लिए जा रहे हो? सेठ जी बोले, रात लक्ष्मी ने सपना दिया और सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी और तुम्हें तो मालूम है कि अगर लक्ष्मी घर पर चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे, कंगाल भिखारी खाकपति बन जाएंगे, लेकिन एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं माता से क्या वरदान मांगू। तब बड़ी बहू से पूछा, बहू तुम बताओ मैं लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू? तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी तुम उनसे सोना जेवरात मांग लेना। बोला, ठीक है। उसके बाद में उसने छोटी बहू से पूछा, बहू तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं लक्ष्मी से क्या मांगू? तब बड़ी से छोटी बहू कहने लगी, पिताजी तुम और कुछ मत मांगना, तुम लक्ष्मी से स्कूल कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेजों में और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं लक्ष्मी से क्या मांगू? तब उससे छोटी बहू ने कहा, पिताजी तुम शहर की सारी जमीन नाम करा लेना, क्योंकि जमीन में हमें बहुत अनाज पैदा होता है, हम गरीब नहीं रहेंगे। जब अनाज पैदा होगा तो हम अमीर हो जाएंगे। सेठ जी बोला, ठीक है बेटा। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा, सेठ जी बोला, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या इच्छा है? दोस्तों को सबसे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए और ना मुझे शहर की क्षेत्र की जमीन चाहिए। सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी से तुम यही मांगना, जब लक्ष्मी तुम्हारे सपने में आए और वरदान मांगने के लिए कहें, तब तुम यही मांगना कि यदि हम गरीब हो जाएं तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे हैं, और कुछ मत मांगना। दोस्तों, चारों बहुओं की बातों को सुनकर के सेठ जी वहां से चले गए और जब रात्रि हुई तो सेठ जी ने विश्राम किया, और जब विश्राम किया तो लक्ष्मी जी सपने में आ गई और कहने लगी, सेठ जी मांगो, अपने परिवार से घर से सलाह ले ली होगी तुमने, मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, दो मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देकर जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा, तो मांगो, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। सेठ जी कहने लगे, हे माता, यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान यह दे करके जाओ कि आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, यह बात तो निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाएं, तो हम और हमारे बेटों में और हमारे चारों बहुओं में, अर्थात मेरे पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की बात को सुनकर के लक्ष्मी कहने लगी, खूब समझ लो, ठीक से समझ लो, फिर दोबारा से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, माता मैंने ठीक से समझ लिया है, खूब सोच समझ करके यह फैसला लिया है। लक्ष्मी ने फिर मौका दिया, कहा, एक बार सेठ जी मैं तुम्हें फिर मौका दे रही हूं, फिर से समझ लो, फिर से दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान दो कि यदि हम गरीब हो जाएं, तो हम में मेरे चारों बेटों में
चारों बहुओं में यानी पूरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे हैं। दोस्तों, सेठ जी के यह वचनों को सुनकर के माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता तुम तो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ, अब ऐसा क्या है, आप मेरे घर से क्यों नहीं जाएंगी? तब लक्ष्मी ने कहा कि सेठ जी, यही तो कारण है कि जहां प्रेम होता है, सहनशीलता होती है, जहां परिवार में एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां क्लेश नहीं होता, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं तो हमेशा मैं रहती हूं। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़कर जाऊंगी? कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, सेठ जी ने जब माता लक्ष्मी के ये वचन सुने तो खुशी से चेहरा खिल उठा और बार बार माता को प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में यदि कलह रहती है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। और जहां से जिस घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, तो वह घर हमेशा के लिए गरीब ही हो जाता है। तो दोस्तों, इंसान के जीवन में इस तरीके से गरीबी आती है। और दोस्तों, जहां प्रेम होता है, जिस घर में कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वही लक्ष्मी का वास होता है और वही इंसान सुखी रहता है और उसी घर में हमेशा अमीरी ही रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से इंसान पर गरीबी आती है और इस तरीके से इंसान पर अमीरी आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी सेठ जी की? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखना और हो सके तो अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए ज्ञान के साथ में। तब तक के लिए सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ऑल इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बंधुओं को जय श्री कृष्णा।